अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा न्यू चैप्टर है फ्यूचर कंटिन्यूस, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद पढ़ा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। अब बारी है फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो आइए पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। देखिए, सबसे पहले हम उर्दू जुमले में पहचान समझेंगे। पहचान के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, उर्दू जुमले के आखिर में ये जो उर्दू जुमला लिखा हुआ है ना, वो दरवाज़ा खोल रहा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सही से निशानदेही कर दी है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, या रहा होगा, रहे होगे, रही होगी वगैरह आता है। ठीक है, जैसे वो दरवाज़ा खोल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मेथड्स में देखिए क्या क्या है। मेथड यानी बनाने का तरीका ये देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी वन, नेम। ठीक है, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हम, आप, वो, ये, यानी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट आ गया ना, ये देखिए ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ही यहाँ पर आई भी हो सकता है, आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी वन, नेम, बॉयज़, गर्ल्स, ये सारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। यानी कि जुमले के शुरू में आता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, काम करने वाले को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया। इसके बाद जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, देखें, विल बी। क्योंकि विल बी बहुत अच्छी तरह से हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि विल बी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसकी मदद से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये देखें, ये वर्ब है हमारा ओपन। इसमें आईएनजी लगा दिया, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये देखिए, फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जुमला है वो दरवाज़ा खोल रहा होगा। देखिए, रहा होगा आया, ये जुमले की, उर्दू जुमले की पहचान है। ये रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस है। वो दरवाज़ा खोल रहा होगा। ही विल बी ओपनिंग द डोर। ये असर्टिव सेंटेंस है, यानी इकरारिया जुमले। ठीक है, इसके बाद देखें, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होगा, नेगेटिव इनकारिया जुमले। ठीक है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होगा। देखें, नॉट कहाँ लगाया? ये विल और बी के दरमियान नॉट लगेगा, ये इनकारिया में, नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए क्या क्या हो गया, ये ही विल नॉट बी, विल और बी के दरमियान नॉट लगाया। ही विल नॉट बी ओपनिंग द डोर। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होगा। ठीक है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अब क्या, ये जो है ना, ये इंट्रोगेटिव शुरू हो गया। क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा? ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव ये हो गया, ये इंट्रोगेटिव। क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा? विल ही बी ओपनिंग द डोर। ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। देखें, दोबारा से समझ लें। क्या, क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा? क्वेश्चन मार्क्स। क्या हुआ? विल को हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, ये जो विल है, ये विल जो है हमने पहले शुरू में लिख दिया। ठीक है, विल, बस हम बी को वहीं पे रहने देंगे, बी को हम अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे। विल ही बी, ठीक है ना, विल ही बी ओपनिंग द डोर। क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा? अब इसी तरह से देखिए, क्योंकि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों के, इंट्रोगेटिव दो शक्ल में होती हैं। ठीक है, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव है ये। ठीक है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। और ये जो है WH क्वेश्चंस वाले, जो WH वर्ड्स जिसमें लगते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे की, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह। ठीक है, तो वो भी इंट्रोगेटिव है। वो दरवाज़ा क्यों खोल रहा होगा? दो तरीके से इंट्रोगेटिव है। देखिए, क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा, ये भी इंट्रोगेटिव है, यानी सवालिया है।
वो दरवाज़ा क्यों खोल रहा होगा, ये भी सवालिया है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, वो दरवाज़ा क्यों खोल रहा होगा। आइए देखते हैं ये किस तरह से बनाया गया। और ये बहुत ही आसान है, देखिए समझने के लिए। बच्चे समझते हैं कि तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, वेरी इजी। देखें ये जो सिंपल इंट्रोगेटिव बनाया ना हमने, क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा, विल ही बी ओपनिंग द डोर। ठीक है, क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा। देखिए ये जुमला है ना, क्या वो दरवाज़ा खोल रहा होगा, विल ही बी ओपनिंग द डोर। और यहाँ कौन सा क्वेश्चन है, वो दरवाज़ा क्यों खोल रहा होगा, वो दरवाज़ा कैसे खोल रहा होगा, वो दरवाज़ा कब खोल रहा होगा, वो दरवाज़ा कहाँ खोल रहा होगा। ठीक है, तो क्यों, कहाँ, कैसे, कब की इंग्लिश हम उसी इंट्रोगेटिव के शुरू में लगा देंगे। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, बस सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स लगाना है, WH वर्ड्स लगाना है उसी इंट्रोगेटिव के साथ। बाकी पूरा जुमला सिंपल इंट्रोगेटिव का वैसे ही रहेगा। हो गया WH क्वेश्चंस। देखें ये देखें, विल, देखिए विल ही बी ओपनिंग द डोर, विल ही बी ओपनिंग द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाई की, क्यों की इंग्लिश हमने लगा दिया। ठीक है, क्यों की इंग्लिश लगा दिया, क्या हो गया, वाई विल ही बी ओपनिंग द डोर, वो दरवाज़ा क्यों खोल रहा होगा। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस मज़ीद हम समझते हैं ज़्यादा तादाद में, ताकि अच्छी तरह आपके जहन में जो है वो आ जाए और कभी ना भूलें वो। ठीक है, तो आइए अब हम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस के और मज़ीद सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सॉल्व करते हैं। मैं सुबह सवेरे वर्जिश कर रहा हूँगा। आई विल बी टेकिंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे वर्जिश नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी, देखिए विल और बी के दरमियान नॉट इस्तेमाल होगा। आई विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह सवेरे वर्जिश कर रहा हूँगा, विल पहले लिख देंगे, विल आई बी टेकिंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चे मैच खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग मैच। बच्चे मैच नहीं खेल रहे होंगे, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग मैच। क्या बच्चे मैच खेल रहे होंगे, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग मैच। अब देखें मज़ीद, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं बता रही हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, मैं सिर्फ असर्टिव आपके सामने समझा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब सारे जुमले मैं ही खुद सॉल्व कर लूँगी तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। देखिए, फ़कीर दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। बैगर विल बी नॉकिंग एट द डोर। वो झूठ बोल रहा होगा। ही विल बी टेलिंग अ लाई। लड़कियां कमरे को सजा रही होंगी। गर्ल्स विल बी डेकोरेटिंग द रूम्स। वो ये नज़म ज़बानी याद कर रहा होगा। ही विल बी लर्निंग बाई हार्ट दिस पोएम। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ही विल बी लर्निंग दिस पोएम बाई हार्ट। शाम को बारिश हो रही होगी। इट विल बी रैनिंग इन द इवनिंग। माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहा होगा। फिशर मैन विल बी कैचिंग फिशेज। हम अपना सबक याद कर रहे होंगे। वी विल बी लर्निंग आवर लेसन। लोग तालियां बजा रहे होंगे। पीपल विल बी क्लैपिंग। बाग में फूल खिल रहे होंगे। फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग इन द गार्डन। सूरज मशरिक से तुलू हो रहा होगा या मशरिक से सूरज तुलू हो रहा होगा। द सन विल बी राइजिंग। ठीक है, द सन विल बी राइजिंग इन द ईस्ट। बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा होगा। ओल्ड मैन विल बी परफॉर्मिंग नमाज। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे। बर्ड्स विल बी चिर्पिंग इन द ट्री। खेतों पर किसान फसल काट रहे होंगे। फार्मर्स विल बी कटिंग क्रॉप्स इन द फील्ड। देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे किसान लिखा हुआ है। ठीक है, खेतों पर किसान फसल काट रहे होंगे तो फार्मर्स आ गया। ये इस तरह भी हो सकता है कि किसान, खेतों पर किसान फसल काट रहा होगा तो फार्मर होता। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हमेशा हम उर्दू जुमले के आखिर से समझते हैं। रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी, ये उर्दू जुमले के आखिर में जो वर्ड्स होते हैं उससे हम समझते हैं कि ये प्लूरल आएगा सब्जेक्ट या सिंगुलर आएगा। रहे होंगे तो प्लूरल है। फार्मर्स विल बी कटिंग क्रॉप्स इन द फील्ड्स। धोबी कपड़े इस्त्री कर रहा होगा।
वॉशरमैन विल बी आयरनिंग द क्लॉथ्स। पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी। पुलिस विल बी चेजिंग अप द थीफ। दुकानदार ताज़े फल फरोख्त कर रहा होगा। शॉपकीपर विल बी सेलिंग फ्रेश फ्रूट्स। हम टीवी पर प्रोग्राम देख रहे होंगे। वी विल बी वॉचिंग प्रोग्राम इन द टेलीविज़न। शायर नज़में लिख रहा होगा। पोएट विल बी राइटिंग पोइम्स। देखिए यहाँ पे है ना, शायर नज़में लिख रहे होंगे। शायर तो जो यहाँ पे जो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रहा होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। पोएट विल बी राइटिंग पोइम्स। अब आइए WH क्वेश्चन समझते हैं। देखिए WH क्वेश्चन होते क्या हैं। जुमले के शुरू में वाई, वैन, व्हाट, वेयर ये इस्तेमाल होता है जी। ये सवाल, ये दूसरे तरीके से ये सवाल है। इंट्रोगेटिव, इसको WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा होगा। हु विल बी नॉकिंग एट द डोर। तुम किसका इंतज़ार कर रहे होगे। किसका, तो हुज होता है, ठीक है। हुज विल यू बी वेटिंग फॉर। वो लोग मछलियाँ कैसे पकड़ रहे होंगे। हाउ विल दे बी कैचिंग फिशेज। साजिद कहाँ पढ़ रहा होगा। वेयर विल साजिद बी रीडिंग, ठीक है। वेयर विल साजिद बी रीडिंग। बच्चे मैदान में कब खेल रहे होंगे। देखिए कब आ गया। बच्चे मैदान में कब खेल रहे होंगे। व्हेन विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। तुम कल अपने घर पर क्या कर रहे होगे। देखिए यहाँ पे कल आ गया, और कल आइंदा आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो होती है। व्हाट विल यू बी डूइंग एट योर होम टुमारो। टुमारो आइंदा आने वाले दिन, आने वाला कल जो है वो टुमारो होता है, और गुजरा हुआ कल येस्टरडे होता है। तो ये आने वाला कल है, ठीक है। क्या कर रहे होगे, तो यहाँ पर टुमारो इस्तेमाल है। व्हाट विल यू बी डूइंग एट योर होम टुमारो। हम आपस में क्यों लड़ रहे होंगे। वाई विल वी बी फाइटिंग अवर सेल्व्स। अवर सेल्व्स क्यों इस्तेमाल हुआ है। वी के साथ आपस में या खुद आता है ना जुमले में। हम खुद अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम खुद कर रहा है, वो अपना काम खुद कर रही है। तो खुद या आपस में, ये इसके साथ जो है ना ये वर्ड्स होते हैं। वी के साथ आवर सेल्व्स लगता है। तो क्या है ये। वाई विल वी बी फाइटिंग अवर सेल्व्स। हम आपस में क्यों लड़ रहे होंगे। तुम आज कितनी पतंगे खरीद रहे होगे। हाउ मेनी काइट्स विल यू बी बाइंग टुडे, ठीक है। मेहमान खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। ये WH वर्ड्स भी है, और इसमें नेगेटिव भी देखिए शो हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं खा रहे होंगे। वाई विल द गेस्ट्स नॉट बी ईटिंग। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मैंने निशान लगाया ना, ये इसका मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। WH शुरू में ही लगा दिया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ, ठीक है। मेहमान खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। वाई विल द गेस्ट्स नॉट बी ईटिंग मील, ठीक। क्यों नहीं खा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि उम्मीद है आपको आज का सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सारे सेंटेंसेस विद नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बना लेना है, जो शुरू में मैंने जिस तरीके से समझाया है। जब जुमले बनाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा और प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मस्ट सब्सक्राइब मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।